आज लालू और अप्सरा का हनीमून है, लेकिन लालू को क्या पता था कि कोई दाढ़ी वाला आदमी आएगा और उसकी पत्नी अप्सरा को मोहित कर इस्तेमाल कर लेगा। दरअसल लालू और अप्सरा अपने हनीमून के लिए दूर किसी पहाड़ी इलाके में किसी होटल में रुकते हैं, लेकिन होटल मालिक माधवन की गंदी नजर अप्सरा पर पड़ती है, जिससे माधवन अप्सरा की खूबसूरती देख घायल हो जाता है और लालू को ओपन चैलेंज करते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हारी वाइफ को 7 दिन में अपने प्यार में पागल कर दिया तो तुम्हें अपनी वाइफ मुझे देनी होगी। लालू को लगा ये कोई मजाक है और लालू को अपनी वाइफ पर पूरा भरोसा था, जिससे लालू माधवन के ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। माधवन लालू से उसकी वाइफ से 2 मिनट अकेले बात करने का परमिशन मांगता है, लेकिन माधवन बात करने के बहाने चुपके से अप्सरा को कुछ कर लेता है, जिससे अप्सरा अब हर रात को माधवन के किए गए बिहेव को याद करने लगती है। दरअसल माधवन के पास एक ऐसी किताब थी जिसके डायलॉग मार के माधवन न जाने कितनी औरतों की लंका गिराई थी। दूसरे दिन भी माधवन किताब पढ़ के अकेले में अप्सरा से मिलकर उसे अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करता। अप्सरा जानती थी कि माधवन उसे फंसाने के लिए हर एक तरीके का इस्तेमाल करेगा, लेकिन फिर भी अप्सरा कहीं न कहीं धीरे धीरे खुद को माधवन के जाल में खुद फंसने लगती है। नेहा की हाल ही में शादी हुई थी, लेकिन किसी कारण उसके पति के गुजर जाने से किस तरह नेहा अपना आपा खोकर अधेड़ उम्र के उमेश से ताथया करवा लेती है। दरअसल नेहा और सूर्या की हाल ही में शादी हुई थी, लेकिन किसी कारण सूर्या को यमराज अपने साथ यमलोक ले जाता है, जिससे नेहा बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। नेहा के मम्मी पापा उसे दूसरा शादी करके मूव ऑन करने का सजेशन देते हैं, लेकिन नेहा कहती है, बाबूजी सूर्या से मैं ट्रू लव करती थी, उसके अलावा किसी और को कैसे देख सकती हूँ। लेकिन दिन बीत गए, नेहा अब अपना कंट्रोल खोने लगी, जिससे अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ऑनलाइन गुड़िया ऑर्डर करती है और हर रात को अपनी गुड़िया के साथ खेलने लगती है। लेकिन नेहा को फिर भी अपने लाइफ में कुछ अधूरा सा लगता है, जिससे अपनी ऑफिस के फ्रेंड श्री के कहे अनुसार सोशल मीडिया पे अकाउंट खोकर बंटी नाम के लड़के से बात करने लगती है। बातचीत इतनी आगे बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे से मिलने का डिसीजन लेते हैं, जिससे नेहा बंटी को अपने घर लेके आती है। काफी दिन बाद नेहा को एक विधवा औरत से एक 18 साल की लड़की जैसी फीलिंग आने लगी। बंटी की नजर सूर्या और नेहा की फोटो पर पड़ती है। आखिर वरुण कैसे एक हॉस्पिटल की नर्स को अपने प्यार में दीवाना बनाकर हर रोज हॉस्पिटल में कॉल करके लैला मजनू की तरह घंटों बातें करता। बात कुछ दिन पहले की है। वरुण के गांव में एक डांस शो होता है, जिसमें डांस परफॉर्मेंस करने के लिए फेमस डांसर आते हैं, जिनके डांस मूव्स इतने अच्छे थे कि वरुण और उसके दोस्त डांस के दीवाने हो गए। हर वक्त उस डांस मूव को सीखने के लिए काम करते वक्त भी नाचते, लेकिन उनसे कुछ अच्छा डांस नहीं हो पा रहा था, जिसे सीखने के लिए वरुण को एक सीडी मिलती, लेकिन सीडी को प्ले करने पर पता चलता है वो तो कब का एक्सपायर्ड हो चुकी है। अब अरुण और उसके दोस्तों को डांस सीखने का जुनून सर पर चढ़ गया था। जैसे भी सीखना है, मतलब सीखना है, जिससे उन्हें एक दिन एक आदमी मिलता है जो उनके सीखने के जुनून को देख कर उनको एक डांस मास्टर का एड्रेस बताता है। अब कुछ दिन अरुण और उसके दोस्त डांस सीखने के बाद अपने कॉलेज में होने वाले फेस्टिवल में पार्टिसिपेट होकर अपने डांस का पहला जलवा दिखाते हैं। अरुण और उसके ग्रुप के डांस स्टेप देखकर कॉलेज में लड़कियों को चीखें गूंज उठी, जिसे देखते देखते अरुण के चर्चे हर गांव में होने लगे और हर गांव के किसी भी फेस्टिवल में अरुण और उसका ग्रुप डांस का माम बहिन एक करके आ जाते थे। लेकिन एक दिन किसी सड़क में कुछ बंधुओं के लड़ाई के दौरान अरुण को हाथ में गहरी चोट लग जाती है, जिसका पट्टी लगाने अरुण हॉस्पिटल जाता। हॉस्पिटल में अरुण की मुलाकात एक रिया नाम के नर्स से होती, जो कुछ दिन पहले अरुण के डांस मूव को देखकर दीवानी बन बैठी थी। आज मनु को ब्लैक साड़ी में देख उसका ऑफिस का बॉस विजय फंसाने के लिए उसके पास चुगली चिबड़ी बातें कर उलझाने लगता है, लेकिन मनु उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए रोज की तरह अपने काम में बिजी हो जाती है। दरअसल मनु एक शादीशुदा होते हुए भी अपने घर में काम करने वाली इकलौती औरत है। हर बात की तरह मनु होटल में अर्जेंटमेंट का काम कर रही होती है। तब उसे एक बैग मिलता है, खोलने पर उसे पैसों की गड्डी मिलती है। इतना पैसा एक साथ देख मनु हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने एक साथ इतना पैसा कभी देखा नहीं था। उसे भी पता कि ये पैसा किसका और कहां से आया। वो बस इतना जानती थी कि इस पैसे से उसके परिवार की कंडीशन ठीक हो सकती है। अब मनु को जैसे भी करके इस पैसे को होटल से बाहर निकालना था। तभी मनु को पता चलता है कुछ गेस्ट उसी रूम में शिफ्ट होने वाले हैं, जिस रूम में पैसों से भरा बैग है। फिर मनु चालाकी दिखाते हुए उस रूम में खूब सारा पानी गिरा देती है और काम चल रहा है कहकर बात को घुमा देती है। फिर गेस्ट के जाने के बाद पैसों को बिस्तर में गिराकर सोचने लगती है, क्योंकि मनु की बेटी जिस स्कूल में पढ़ती थी उसकी फीस भी काफी ज्यादा थी। इस पैसे से सब कुछ ठीक हो सकता है। तभी होटल के सभी लोगों को बाहर बुलाया जाता और सभी से पूछताछ किया जाता। मनु अंदर ही अंदर से डर रही होती है, कहीं उसका भांडा फूट न जाए।